जमात शशुम मज़मून साइंस। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की किताब का सबक नंबर 3, जानदारों में तनु और दर्जाबंदी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तस्वीर में आपको जो नबातात और हैवानात नज़र आ रहे हैं, क्या वो तमाम एक जैसे हैं? जी नहीं, हमें हमारे इतराफ़ अलग अलग किस्म के नबातात और हैवानात नज़र आते हैं। कुछ नबातात घास की तरह छोटी तो कुछ ऊंची डेरेदार होती है। कुछ नबातात पानी के अंदर तो कुछ सतह पर तैरती नज़र आती है। रेगिस्तान में भी हमें कुछ नबातात नज़र आती है। इतना ही नहीं बल्कि हर एक किस्म की नबातात में भी हमें तनु नज़र आता है। प्यारे बच्चों, आइए हम तनु का मतलब समझते हैं। लफ्ज़ तनु लफ्ज़ नू से बना है। नू का मतलब होता है किस्म। तनु यानी मुख्तलिफ़ किस्में। जैसे गुलाब की मुख्तलिफ़ किस्में, मुख्तलिफ़ जायकों के आम, चावल या गेहूँ की मुख्तलिफ़ किस्में। कुछ नबातात में तो जड़, तना या पत्ते नहीं पाए जाते, वो आम नबातात से मुख्तलिफ़ होती है। आइए हम नबातात में तनु के मुतालिक मालूमात हासिल करें। जो नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है, इन्हें खुद कफ़ील नबातात कहते हैं। मसलन जासुंदी, अनार, सदाबहार वगैरह। कुछ नबातात जैसे फफूंद, ताग, अमरबेल अपनी ग़िज़ा दूसरे पौधों से हासिल करती है, इसलिए इन्हें गैर कफ़ील नबातात कहते हैं। सुराइया पौधा जैसी नबातात किर्मखोर होती है। किर्म यानी कीड़े, यानी वो कीड़ों को खाती है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम नबातात की साख का मुताला करते हैं। आम तौर पर नबातात के दो हिस्से होते हैं, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा तना और ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा जड़। नबातात के अहम हिस्से जड़, तना, पत्ते हैं। अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए इनमें फूल आते हैं जो बाद में फल में तब्दील होते हैं। इन फलों से बीज हासिल होते हैं। इन बीजों से नया पौधा तैयार होता है। पत्ते फैले हुए होते हैं। ग़िज़ा की तैयारी में ये अहम किरदार अदा करते हैं। पत्ते दो किस्म के होते हैं, मुफ़र्रद और मुरक्कब। फूल ये नबातात का खूबसूरत हिस्सा है। वो लंबे या छोटे डंठल के ज़रिए तने से जुड़ा होता है। फूल का मखसूस रंग और साख्त होती है। यह अफ़ज़ाइश नस्ल का अहम वसीला है। फल मुख्तलिफ़ साख्त के होते हैं। फलों में एक या एक से ज़्यादा बीज होते हैं। सेम, मटर की फलियाँ फल ही है। तना नबातात की ऊंचाई और साख्त का इन्हिसार तने पर होता है। तने का काम ग़िज़ा की तैयारी, ग़िज़ा को पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाना, ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना। कुछ नबातात में यह अफ़ज़ाइश नस्ल का अमल अंजाम देता है। इसके अलावा वो नबातात के दीगर हिस्सों को सहारा देता है। जड़ ये मिट्टी को थामे रखती है। पौधे को सहारा देना, ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई मादे जज़्ब करके ऊपर पहुँचाना जड़ के अफ़ाल है। गाजर, मूली में जड़ ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती है। जड़ की दो किस्में हैं, असली जड़ और रेशेदार जड़। असली जड़ मसलन जासुंदी, बरगद वगैरह। रेशेदार जड़ मसलन प्याज, घास वगैरह। नबातात की जमात बंदी की ज़रूरत। मुख्तलिफ़ नबातात की तादाद के बारे में गौर किया जाए तो आज तक लाखों नबातात की मालूमात जमा हो चुकी है। नबातात के इस तनु के मुताले में सहूलत पैदा करने की खातिर इनकी साख, मुख्तलिफ़ अज़ा और दीगर खुसूसियात मसलन यकसानियत और फ़र्क की बिना पर जमात बंदी की जाती है। कैरोल्स लिनियस नामी साइंसदान ने नबातात की सबसे पहली साइंसी जमात बंदी की। आइए अब हम नबातात की दर्जा बंदी किस तरह की गई है उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं।
नबातात के तने की जसामत और ऊंचाई के लिहाज से नबातात की 3 किस्में हैं: दरख्त, झाड़ी और पौधा। दरख्त। कुछ नबातात लंबी होती है, इनके तने सख्त और मजबूत होते हैं, इनमें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती है। ऐसे नबातात को दरख्त कहते हैं। दरख्त ऊंचे और जसामत में बड़े होते हैं। दरख्त कसीर साला होते हैं। कसीर साला यानी वो कई सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। दरख्त की मिसालें आम, इमली और बरगद है। झाड़ियाँ। कुछ नबातात ज़मीन से लगकर नशोनुमा पाती है। ज़मीन के करीब ही इनमें से शाखें निकलती है। दरख्त की बनिस्बत इनकी ऊंचाई और जसामत छोटी होती है, लेकिन इनका तना मोटा और सख्त होता है। जासुंदी, घानेरी, कनहेर जिसे कुसुम भी कहा जाता है, और गुलाब झाड़ियों की मिसालें हैं। ये 2 से 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ती है। पौधा। पौधे 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ते हैं। पौधों के तने दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत बेहद लचकदार और हरे होते हैं। पौधों का अरसे हयात चंद माह से 2 साल तक होता है। आंवला और तुलसी पौधे की मिसालें हैं। आओ बच्चों, अब हम बेलों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बेल का तना बेहद लचकदार, नर्म और हरा होता है, इसलिए सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। कुछ बेलें नशोनुमा पाने के लिए सहारे की मदद लेती है, कुछ बेलें ज़मीन पर ही फैल जाती है। मनी प्लांट जैसी बेलों में हवाई जड़ें होती है। ककड़ी की बेल को स्प्रिंग जैसे बेल डोरे होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फूल इंडोनेशिया में पाया जाता है? राफ्लेशिया आर्नोल्डी नामी पौधे नबातात के फूल का कुतर तकरीबन 1 मीटर होता है। दुनिया का सबसे छोटा फूल वुल्फिया नामी पौधे का होता है। इसका कुतर महज 0.5 मिलीमीटर होता है। प्यारे बच्चों, इस सबक का अगला हिस्सा हम इंशाअल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर